हेलो स्टूडेंट, आज हम बात करने जा रहे हैं साइक्लोट्रॉन की। बड़ा ही इम्पोर्टेंट सा आर्टिकल है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी कुछ जो है वो हमारे पास कहीं न कहीं कोई न कोई जो क्वेश्चन है, कई बार ये जो है हमारे पास 5 मार्क्स के क्वेश्चन जो है वो हमारे पास आता है, और कई बार इससे रिलेटेड कुछ न कुछ कहीं न कहीं आपको एग्जाम में जो हमारे पास कहीं की जरूर मिलता है। क्या है ये? एक डिवाइस है, साइक्लोट्रॉन है। क्या कर लेते हम इस पे बात करते हैं। एक ऐसा डिवाइस है जिससे हम क्या है पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स को एक्सेलरेट करवा सकते हैं। हैवी पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल जैसे हमारे पास प्रोटॉन ले लिया, ड्यूट्रॉन है, हीलियम का पार्टिकल्स है हमारे पास, इनको जो है वो आप क्या है एक्सेलरेट जो है वो करवा सकते हो। ईओ लेवरेंस और हमारे पास क्या है एमएस लिविंगस्टोन जो है वो दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसको जो है वो डिस्कवर किया था। अब बात करते हैं हम किस तरह से हमारे पास है कि उन्होंने बनाया, किस प्रिंसिपल पे ये बेस्ड है, क्या कंस्ट्रक्शन है इसकी, किस तरह से ये काम करता है और क्या क्या लिमिटेशंस है, ये आज सारा जो है वो हमारे पास क्या है इसमें हम पढ़ेंगे। सबसे पहले मैं अगर बात करूं कि डिवाइस आपको क्लियर हो गया होगा क्या है जो हमारे पास क्या है हैवी पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट करवाने के लिए इसका यूज करते हैं। हैवी पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट करवाए जा सकते हैं। आप इससे जो है वो हमारे पास क्या है, एक तो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल नहीं एक्सेलरेट करवा सकते जो लाइट हमारे पास चार्ज पार्टिकल्स हैं, और एक जो है अनचार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट नहीं करवा सकते। वो हम फर्दर जो को डिस्कस करेंगे कि ऐसा क्यों है, किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है ये हमारे पास, क्या है इसका प्रिंसिपल। देखो सीधा सा हमारे पास क्या है, आप क्या कर सकते हो, किसी भी पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल को सफिशिएंटली हाई एनर्जी तक हमारे पास क्या है एक्सेलरेट करवाया जा सकता है। किसकी हेल्प से? स्मॉलर वैल्यू ऑफ ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड टू मेक इट टू क्रॉस सेम इलेक्ट्रिक फील्ड टाइम। मतलब हर बार इलेक्ट्रिक फील्ड में हमारे पास कहीं क्रॉस करने का टाइम जो है वो बराबर होना चाहिए, तो सेम इलेक्ट्रिक फील्ड टाइम हमारे पास बनाना है। और साथ में हम क्या यूज करते हैं, एक मैग्नेटिक फील्ड जो और यूज करते हैं जिससे हमारे पास कहीं की ये एक्सेलरेट होता है। मैं रिपीट कर रहा हूँ, प्रिंसिपल्स जो है वो हमारे पास कि अकॉर्डिंग टू on which principle it is based on the fact that a positively charged particle can be accelerated to sufficient high energy with the help of smaller value of oscillating electric field. Smaller value of oscillating electric field. To make it to cross same electric field time. To make it to cross same electric field time, and again with the use of strong magnetic. किसी भी पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल को आप सफिशिएंटली हाई एनर्जी तक एक्सेलरेट करवा सकते हो। क्या चाहिए हमें? स्मॉलर वैल्यू ऑफ ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए। साथ में हमें क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड टाइम से क्रॉस जो हमारे पास है वो फिक्स कर देना है। मेक इट टू क्रॉस सेम इलेक्ट्रिक फील्ड टाइम। हर बार चार्ज पार्टिकल उतने ही एरिया में सेम टाइम को जो वो हमारे पास कहीं की क्रॉस करे। और साथ में क्या यूज करना है, हमें एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड जो वो जरूर यूज करना है जिससे हमारे पास कहीं इसको चार्ज पार्टिकल को आप एक्सेलरेट करवा सकते हो। अब बात करते हैं कि क्या कंस्ट्रक्शन है इसमें, किस तरह से क्या क्या है हमारे पास है इसमें होता है। कंस्ट्रक्शन सॉफ्टवेयर जो है जो साइक्लोट्रॉन है उसकी कंस्ट्रक्शन में अगर हम बात करें तो इसमें हमारे पास कहीं की 2 मेटालिक डी होती हैं। इसमें हमारे पास क्या है 2 मेटालिक डी हैं। ये जैसे हमारे पास के 2D एवोकेटेड पोलो हमारे पास के मेटल्स की पोलो डी होती है, मेटल्स की बनी हुई है। एक को जैसे मैंने D1 नाम दे दिया और दूसरे हमारे पास क्या है D2। इन दोनों डी को हम क्या करते हैं, बीच में हमारे पास क्या है एक दूसरे के पैरेलल जो है वो इस तरह से हमारे पास क्या सेट कर दिया जाता है विद ए सर्टेन गैप। बीच में गैप रख देंगे, एक दूसरे का हमारे पास क्या है पैरेलल फेसेस एक दूसरे के सामने होने चाहिए, थोड़ा सा गैप बीच में रखते हैं, एक दूसरे के पैरेलल ऐसे हॉरिजॉन्टली हमारे पास क्या हम प्लेस कर देते हैं। ठीक है, अब इन दोनों को किससे कनेक्ट कर दिया, ये हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर है।
जो इस पे क्या करेगा, स्मॉलर वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड इसको अप्लाई करेगा। एक यहाँ पे हमारे पास क्या है, ये पॉइंट्स होता है P, इस पे उस चार पार्टिकल को जिसको एक्सलेट करवाना है वहां वो यहाँ पे प्रोड्यूस करवाया जाता है। मतलब P इज द सोर्स ऑफ चार पार्टिकल दैट कैन बी एक्सलेट, जिसको आपको एक्सलेट करवाना है। ठीक है, उसके बाद इसके परपेंडिकुलर, जैसे ये हमने क्या है हमारे पास क्या हॉरिजॉन्टली रख रखी है ऐसे, तो उसके परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड सेटअप करना है। तो एक पोल ऊपर रख दिया और एक पोल हमारे पास क्या है इसके नीचे जो है वो प्लेस कर देते हैं। ये नॉर्थ पोल हो गया और इसके नीचे हमारे पास क्या है ये जो है वो साउथ पोल हो जाएगा। जो चार पार्टिकल आप एक्सलेट करवाओगे हमें उसको जहां जरूरत है, काफी जो हमारे पास क्या है कि न्यूक्लियर रिएक्शंस होती हैं उनके लिए फास्ट मूविंग हमारे पास क्या है चार पार्टिकल की हमें रिक्वायरमेंट होती है, हाई एनर्जी जो है होती है। तो पहले हम क्या करेंगे, साइक्लोट्रॉन की हेल्प से उनको एक्सलेट करवाते हैं, एनर्जी गेन करवाते हैं, फिर उसको टारगेट पे हमारे पास क्या फॉल करते हैं। तो ये विंडो है जिससे हम क्या है कि उस चार पार्टिकल्स को बाहर निकाल के यहाँ हमारे पास क्या है किस पे फॉल करवा देते हैं, टारगेट पे जो है वो हमारे पास क्या फॉल करवा दिया जाता है। क्लियर है, ये सारा कुछ इसकी कंस्ट्रक्शन में आप लिखोगे। नॉर्थ से साउथ है, मैग्नेटिक फील्ड हमें पता है, ऊपर से नीचे की तरफ जो है वो हमारे पास ये हो जाएगा। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन जो है वो आपकी अपवर्ड से डाउनवर्ड आ जाएगी। क्लियर हुआ? तो कंस्ट्रक्शंस में आप ये सारा कुछ जो है वो हमारे पास कहीं मेंशन कर सकते हैं। बस दो डी है, एवोकेटेड है, अंदर से होलो है, एक दूसरे के पैरेलल आपको सेट करना है, हॉरिजॉन्टली आपको सेट करना है, सर्टेन गैप होना चाहिए बीच में, इन दो के डी के बीच में एक पॉइंट होगा जहां पे आपको पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल जिसको एक्सलेट करवाना है वो आप प्रोड्यूस करवाओगे। दोनों डी को हाई फ्रिक्वेंसी ऑसिलेटर से कनेक्ट कर देना है जो इनको अल्टरनेटिंग वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जो वो अप्लाई करेगा। फिर मैग्नेटिक फील्ड के लिए हमने दो पोल लगा दिए, हॉरिजॉन्टली इसको प्लेस किया, एक पोल ऊपर लगा दिया, एक नीचे, नॉर्थ से साउथ हमारे पास क्या है डायरेक्शन जो वो हो जाएगी। अब बात करते हैं इसके वर्किंग की, किस तरह से हमारे पास क्या है कि ये काम करता है। वर्किंग में देखो हमारे पास हम क्या करते हैं कि पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल जैसे क्यू ले लिया मैंने, मैं मान लेता हूं कि स्टार्टिंग में जो D2 है वो नेगेटिव है और D1 जो D है उसकी पोलरिटी हमारे पास क्या है पॉजिटिव। ठीक है, अब ये जो P आप चार पार्टिकल जो P पॉइंट्स पे प्रोड्यूस करवाओगे वो चार पार्टिकल्स क्या करेगा, कैसा है पॉजिटिवली चार्ज। पॉजिटिवली चार्ज है तो वो किस प्लेट की तरफ, D2, कौन सी D की तरफ अट्रैक्ट होगा, D2 की तरफ। D2 की तरफ वो अट्रैक्ट होगा तो E अगर उसने इलेक्ट्रिक फील्ड हम लगा रहे हैं, इतना फोर्स जो वो हमारे पास अप्लाई होगा, उस फोर्स से वो चार पार्टिकल क्या होगा आपका एक्सलेट होगा। तो जैसे ही D2 आपकी नेगेटिव है, चार पार्टिकल हमारे पास क्या एक्सलेट होगा गैप, गैप में एक्सलेट होके ये कहां चला गया, इसके इनसाइड जो वो हमारे पास चला गया। लेकिन इनसाइड हमारे पास क्या है कि D जो है वो खाली है, होलो D है। होलो D है तो हमें पता है कि फील्ड फ्री स्पेस में यहाँ चला गया। इनसाइड तो इलेक्ट्रिक फील्ड होता नहीं, तो इस पे हमारे पास क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण कोई फोर्स इस पे अब अप्लाई नहीं होगा। मतलब ये एक्सलेट कहाँ होगा, बस गैप, अंदर जाते एक्सलेशन इसमें नहीं होगी। लेकिन आपने क्या कर रखा है, एक परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड जो वो अप्लाई कर रखा है। ये मैग्नेटिक फील्ड इसकी स्पीड को तो चेंज नहीं करेगा लेकिन डायरेक्शन ऑफ मोशन जो वो चेंज कर देता है। पीछे हमने आर्टिकल कर चुके हैं कि मैग्नेटिक फील्ड के कारण वो क्या करेगा, सर्कुलर पाथ जो हमारे पास है फॉलो करेगा। तो इसके कारण जो है वो हमारे पास ये सर्कल में ऐसे मूव करेगा। अब जैसे ही ये गैप में आएगा वापस, हम क्या करेंगे, पोलरिटी को चेंज कर देंगे। अब D1 को बना दो नेगेटिव और D2 को क्या बना दो पॉजिटिव। अब D1 अगर नेगेटिव हुई तो ये गैप में आते ही क्या होगा, किसकी तरफ एक्सलेट होगा, D1 की तरफ। अंदर आने के बाद फिर वही फील्ड फ्री स्पेस में, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड के कारण क्या होगा, सर्कुलर पाथ वो हमारे पास फॉलो करेगा। दोबारा गैप में पहुंचे तो फिर से इनकी पोलरिटी को चेंज कर दो, तो हर बार ये गैप में हमारे पास क्या है एक्सलरेट होता जाए। और जैसे ही ये सफिशिएंटली हाई एनर्जी तक एक्सलेट जो हमारी रिक्वायरमेंट है उस तक एक्सलेट हो जाए तो फिर हम क्या करेंगे, इसको विंडो से बाहर निकल के टारगेट पे फॉल करवाएंगे। ये होता है। क्लियर है यहाँ तक?
पहले D2 नेगेटिव थी, D2 की तरफ वो अट्रैक्ट हुआ, जैसे गैप में आया हमने D1 को नेगेटिव बना दिया तो वो D1 की तरफ अट्रैक्ट होगा। ध्यान रखना एक्सेलरेशन केवल गैप पीरियड में होगा, इनसाइड डी के कोई एक्सेलरेशन नहीं होता। हर बार इस पे फोर्स लगेगा, सर्कुलर पाथ इसका जो हमारे पास है बढ़ता जाएगा। सर्कुलर पाथ किसके कारण है? जो आपने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर रखा है। तो अब हम बात करते हैं कि ये जो टाइम पीरियड है कि डी को क्रॉस करने का टाइम है वो कितना होगा, कैसे होगा, वो मैथमेटिक्स में हम फाइंड आउट करते हैं। क्योंकि अगर वो अलग लगाया तो इसको डी की पोलरिटी चेंज करना हमारे कंट्रोल में वो नहीं होगा, क्योंकि हर बार हम जज नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर वो सेम आ जाता है तो फिर हमारी प्रॉब्लम सेट हो जाएगी। फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर को हम उसी तरह से एडजस्ट कर देंगे कि इतने टाइम के बाद वो अल्टरनेट हमारे पास क्या पोलरिटी को चेंज करता है। तो उस चीज को निकालते हैं मैथमेटिकली। देखो हमारे पास क्या कि कितना आएगा, इसका टाइम पीरियड जो है उससे क्लियर होगा। तो टाइम पीरियड निकालने के लिए देखो सीधा सा मेथड हमारे पास क्या है कि जो 4 पार्टिकल्स था उस पर हमारे पास क्या है, फोर्स जो अप्लाई हो रहा है आपके हिसाब से, जो हम सर्कल में जो मूव कर रहा है वो किसके कारण मूव कर रहा है? ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड। और मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर है, तो फोर्स जो मैग्नेटिक फील्ड के कारण लगेगा वो हमारे पास क्या आ जाएगा? क्यू वी। नहीं तो साइन थीटा और होता, थीटा हमारे पास क्या है क्योंकि जो वेलोसिटी है इसकी और हमारे पास क्या है मैग्नेटिक फील्ड है एक दूसरे के परपेंडिकुलर। क्योंकि डी को आपने हॉरिजॉन्टली रख रखा है, पार्टिकल ऐसे मूव कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड ऊपर है, तो किसी भी पॉइंट्स पे अगर हम देखेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी वेक्टर में एंगल 90 डिग्री पर इतना फोर्स लग रहा है जो इसको क्या कर रहा है? सेंटीमीटर फोर्स प्रोवाइड कर रहा है। सेंटीमीटर फोर्स का फॉर्मूला हमारा क्या होता है? mv²/r विच इज इक्वल टू क्या आ गया? क्यू वी। ये ठीक है, यहां से r की वैल्यू निकाल, r हमारा आ गया mv/q। क्लियर है? अब टाइम पीरियड देखो, एक डी को क्रॉस करने में टाइम कितना लगेगा? अगर v उसकी स्पीड है किसी भी टाइम पे और r रेडियस का सर्कुलर पाथ को फॉलो कर रहा है, ठीक है, v हमने एट एनी इंस्टेंट जो है वो हमारे पास मान ली उसकी स्पीड, और किसी भी एक सर्कुलर पाथ का इन बिटवीन उसका रेडियस r है। तो एक d का सरकमफ्रेंस, क्योंकि ये हाफ हो जाएगी, कंप्लीट तो नहीं है, तो पाई r बटे में स्पीड आपको पता हो तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड आपका टाइम आता है। r की वैल्यू पुट करो तो ये आ गई πmv/v क्या होगी? v से v कैंसिल हो जाएगा, आपके पास आंसर आ गया πm/q। हमें टाइम पीरियड निकालना था। टाइम पीरियड क्या है? एक साइकिल कंप्लीट करने में तो आधे डी को कवर करने में टाइम लगा स्मॉल टी, तो पूरी डी को कवर करने में टाइम कैपिटल टी। तो ये आ जाएगा अपने पास 2πm/qv। ठीक है, इसमें देखो क्या क्या चीजें आ रही हैं, ध्यान से देखना, ये बहुत जरूरी कॉन्सेप्ट है। m क्या है? मास ऑफ 4 पार्टिकल है। q चार्ज हो गया। b हमारे पास क्या है? मैग्नेटिक फील्ड है। तीनों ही देखो, मैग्नेटिक फील्ड हम नॉर्थ और साउथ पोल से लगा रहे हैं, फिक्स रहेगा। q चार्ज है, चार्ज हमारा फिक्स रहेगा। m मास है, फिक्स रहेगा। इस क्वांटिटी में कहीं भी ये नहीं आ रहा कि इसका रेडियस कम ज्यादा हो या स्पीड कम ज्यादा हो, उससे इस टाइम पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो हम हाई फ्रिक्वेंसी ऑसिलेटर को इसी तरह से एडजस्ट कर देंगे, यहाँ से वैल्यू निकाल के कि उतने टाइम बाद वो पोलरिटी को चेंज करता रहे, तो उससे हमारे पास क्या है, वो हाई एनर्जी तक एक्सलेट हो जाएगा। फ्रीक्वेंसी अगर आपको इसको निकालनी है तो रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड हमारे पास क्या है? फ्रीक्वेंसी होता है, तो वो क्या बन जाएगी आपकी? QV/2πm। कहीं न्यूमेरिकल में अगर हम यूज करेंगे तो ध्यान रखना, टाइम पीरियड निकालने का फॉर्मूला अपना 2πm/QV हो गया। फ्रीक्वेंसी इसका हमारे पास क्या है? रेसिप्रोकल हो जाती है। इसके साथ साथ कई बार आता है मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी निकालो। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी जो हमारे पास है हम फाइंड आउट करते हैं, तो वो पीछे ये इसी से कि mv²/r जो है, यहाँ क्या कर देते हैं? r भी मैक्सिमम दे देते हैं, v भी मैक्सिमम दे देते हैं, तो जो फोर्स लगेगा वो भी हमारा क्या है? ये बन जाएगा। सभी जगह मैक्सिमम दे दिया। वेलोसिटी कब मैक्सिमम होगी? जब हमारे पास कहीं की उसका रेडियस जो है वो भी हमारा क्या है? मैक्सिमम होगा। तो v मैक्सिमम जो है वो हमारे पास यहाँ से अगर हम बात करें तो क्या आ जाएगा? QV/r मैक्सिमम अपॉन हमारे पास क्या है? हमें निकालने हैं मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। क्या फॉर्मूला होता है? 1/2 mv²। v को यहाँ पे मैक्सिमम पुट कर दो, बस काइनेटिक एनर्जी आपकी मैक्सिमम आ जाएगी 1/2 m, इसका
स्क्वायर करेंगे क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन हमारे पास क्या है एम का भी स्क्वायर हो जाएगा। एम से एक कैंसिल कर दो तो क्या आ जाता है क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर आर मैक्सिमम का स्क्वायर अपॉन 2 ये आपके पास क्या है मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी जो है वो आ जाती है। तो इस तरह से आप मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी भी इसकी फाइंड आउट कर सकते हो। अब हम बात करते हैं इसकी लिमिटेशंस की। साइक्लोट्रॉन में भी हमारे पास कहीं कुछ एक लिमिटेशन जो है वो है। पहली लिमिटेशन जो है वो आप क्या कर सकते हो कि हमने बोला है हाई एनर्जेटिक सफिशिएंटली हमारे पास क्या ऐसा नहीं कि कितनी एनर्जी जो वो क्रिएट कर सकते हैं, एक लिमिट है वहीं तक हमारे पास क्या है कि आप उसको एनर्जी प्रोवाइड कर पाते हो, एक्सलेट करवाया जा सकता है, उससे ज्यादा नहीं। क्यों? क्योंकि जो मास है वैसे हमारे पास हम कांस्टेंट लेते हैं, लेकिन जब आपकी वेलोसिटी जो है पार्टिकल्स की लाइट की वेलोसिटी की कंपेरेबल हो जाए तो मास जो वो हमारे पास क्या चेंज होगा। ध्यान से देखना बड़ा इंपॉर्टेंट है। मास हमारा क्या है m नॉट अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग मास जो है वो चेंज हो जाता है कब? जो v आपकी क्या है कंपेरेबल हो किसके? वेलोसिटी ऑफ लाइट। स्मॉल वेलोसिटी के लिए नहीं, स्मॉल वेलोसिटी के लिए मास कांस्टेंट रहेगा, लेकिन जब वेलोसिटी इतनी ज्यादा हो जाए कि आप लाइट की वेलोसिटी से उसको कंपेयर कर पाए तब मास जो है इसके अकॉर्डिंग चेंज होगा। यहाँ पे m नॉट जो है वो रेस्ट मास है जो पार्टिकल मूव नहीं कर। तो अब अगर ये चेंज हो गया, अगर हमारे पास क्या है मास जो है वो चेंज हो जाता है तो टाइम पीरियड भी हमारा क्या है चेंज होगा पक्का, क्योंकि टाइम पीरियड भी हमारा क्या था इसी पे जो है वो डिपेंड कर रहा था, वो भी जो है वो हमारे पास क्या है चेंज होगा। टाइम पीरियड जो हमने निकाला था क्या था 2 पाई एम अपॉन क्यू, यही था। अब अगर मैं m को चेंज करूंगा, देखो वेलोसिटी बढ़ा हो गया, m बढ़ेगा, m बढ़ा तो क्या हो गया टाइम पीरियड जो बढ़ गया। अब प्रॉब्लम क्या आएगी कि टाइम पीरियड किसको कवर करने में है? ये d को कवर करने में। चाहे आप एक d का निकाल लो, एक d का निकालोगे इतना आ जाएगा हमारे पास। एक d को कवर करने में जो टाइम था वो बढ़ गया। जब टाइम बढ़ गया तो अब क्या प्रॉब्लम आएगी कि 4 पार्टिकल आपका d गैप में पहुंचा ही नहीं उससे पहले, क्योंकि वो अब ज्यादा टाइम लगेगा d को क्रॉस करने में, तो वो पहुंचा ही नहीं उससे पहले पोलैरिटी अगर चेंज होगी तो वो फर्दर एक्सलेट नहीं हो पाएगा, क्योंकि अब वो सामने नहीं होगा। पिछली डी जो है वो हमारे पास क्या है पोलैरिटी आगे वाले की नेगेटिव होने की बजाय अब क्या होगी हमारे पास क्या है वो पॉजिटिव होगी, तो वो आगे तक एक्सलेट नहीं होगा। तो इसलिए हमारे पास क्या एक लिमिट है, वहीं तक हम 4 पार्टिकल को एक्सलेट करवा सकते हैं। फर्दर एक्सलेशन जो वो स्टॉप हो जाता है इस प्रॉब्लम के कारण, क्योंकि मास फिर वेरी करना स्टार्ट कर देता है वेलोसिटी के अकॉर्डिंग। और मास वेरी करेगा तो टाइम पीरियड हमारा क्या है कि जो टाइम है डी को क्रॉस करने में वो भी वेरी करेगा। अगर वो ज्यादा होगा तो गैप में आएगी नहीं, उससे पहले पोलैरिटी हमारे पास क्या है चेंज हो जाएगी। पहली प्रॉब्लम तो ये आती है। दूसरा, लाइट जो न्यूक्लियर पार्टिकल्स हैं जैसे इलेक्ट्रॉन्स हैं वो हमारे पास क्या है आप इससे नहीं, हल्के जो है वो हमारे पास क्या है इससे एक्सलेट नहीं करवा सकते। क्यों? क्योंकि उनको अगर थोड़ी सी भी हमारे पास क्या है आप एनर्जी प्रोवाइड करोगे तो स्पीड बहुत ज्यादा हो जाएगी और बड़ी जल्दी इस रेंज में आ जाएगी, तो आउट ऑफ फेज हो जाएंगे हमारे पास, हम उनको कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। वो एक्सीलरेशन हमारा उनका बड़ा जल्दी जो है वो हमारे पास क्या स्टॉप हो जाएगा। तो ये लाइट पार्टिकल बड़ी जल्दी आउट ऑफ फेज जो है वो हो जाते हैं स्मॉल वैल्यू ऑफ एनर्जी से ही, क्योंकि मास कम है तो बड़ी आसानी से जो है वो एक्सलेट होंगे। तो इलेक्ट्रॉन जो है वो हमारे पास क्या है इससे एक्सलेट जो वो नहीं करवाया जा सकता। तीसरा, अनचार्ज पार्टिकल, अनचार्ज पार्टिकल भी हमारे पास क्या है आप इससे एक्सलेट जो वो नहीं करवा सकते, इस बात का ध्यान रखना। केवल 4 पार्टिकल जो वो एक्सलेट करवाएंगे। तो ओवरऑल हमारा कंक्लूजन क्या हुआ, हैवी 4 पार्टिकल हम इससे एक्सलेट करवा सकते हैं और वो भी सफिशिएंटली हाई एनर्जी तक है। तो वहां पे भी एक लिमिटेशन हमें आ गई कि उसमें भी कुछ न कुछ इस पे रिस्ट्रिक्शंस हैं। उस स्पीड से आगे आप नहीं जा सकते, क्योंकि लाइट के कंपेरेबल होते ही एक्सेलरेशन उसका स्टॉप हो जाएगा। तो ये हमारे पास क्या था साइक्लोट्रॉन जो है उसकी लिमिटेशंस है। यूजेस आप कहाँ कहाँ कर सकते हो, यूज क्या क्या है साइक्लोट्रॉन के, आपको क्या है आयन की बम्बार्डमेंट करनी हो, किसी एटम्स में आयन्स जो है वो हमारे पास क्या है ऐड करने हो,
इसका यूज कर सकते हैं। दूसरा, कई बार रिएक्शंस हमें वो तो है कि जो हमारे पास कहीं न्यूक्लियर रिएक्शंस को परफॉर्म करवाने के लिए एनर्जेटिक पार्टिकल्स आपको चाहिए, तो वो हम इसे प्रोवाइड करवा सकते हैं। कोई न्यू सब्सटेंस बनाने हैं, वहां पे हमारे पास क्या है यूज होता है। कोई नए सब्सटेंस है हमारे पास, उसको बनाने के लिए जो यूज होता है। कई बार आपको रेडियो एक्टिव सब्सटेंस बनाना है, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस क्रिएट करना है, उसमें भी हमारे पास क्या है साइक्लोट्रॉन का जो वो यूज करते हैं। तो ये आज हमने जो डिस्कस किया साइक्लोट्रॉन के बारे में, बड़ा ही अच्छा सा टॉपिक है। ध्यान से आप देखना क्या होता है, किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है, कंस्ट्रक्शन इसकी क्या है, वर्किंग क्या है, और मैथमेटिकल पार्ट जरूर ध्यान से करना है कि किस तरह से आप इसकी जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी निकाल सकते हो। कई बार आता है कि हाउ यू हैव एक्सप्लेन दैट टाइम पीरियड इज इंडिपेंडेंट ऑन द रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ, या वेलोसिटी पे हमारे पास कहीं डिपेंड नहीं करेगा, तो वो आप मैथमेटिकली जो आपको फाइंड आउट करना होगा। तो सीधा सा ध्यान रखना, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ एक्सलेट करवाने का काम कर रहा है और मैग्नेटिक फील्ड उसको सर्कुलर पाथ में, मतलब सेंटीमीटर फोर्स सर्कुलर पाथ के लिए वो मैग्नेटिक फील्ड से मिलेगा। गैप में जो एक्सलेट हो रहा है वो ड्यू टू हमारे पास क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड जो हो रहा है। तो ये था आपके पास आज साइक्लोट्रॉन का। बड़े अच्छे से इस टॉपिक को जो कवर करने की कोशिश करना, कुछ न कुछ ये एग्जाम में आपको जरूर दिलाएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।